ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ योगपूर्णं तपोनिष्ठं वेदमूर्तिं यशस्विनं गौरवर्णं गुरुश्रेष्ठं भगवत्या सुशोभितं कारुण्यामृतं सागरं शिष्यभक्तादिसेवितं श्रीरामं सद्गुरुं ध्यायेत् तमाचार्यवरं प्रभुम्। ॐ सद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। वन्दे भगवतीं देवीं श्रीरामञ्च जगद्गुरुं पादपद्मे तयोः श्रुत्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के दिव्य संरक्षण में विराजमान ऑनलाइन दैनिक स्वाध्याय के आज के सत्र में आप सभी आत्मीय बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन है। साथियों, आइए भावपूर्वक आज के सत्र का हम सभी शुभारंभ करते हैं। ऑनलाइन दैनिक स्वाध्याय का आज का 1962वां एपिसोड हम लोग प्रारंभ करने जा रहे हैं। श्रीमद् भगवत गीता के 7वें अध्याय के प्रारंभ के 17 श्लोक हम लोगों ने पढ़ लिए हैं। 18वां श्लोक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। 16वें श्लोक में भगवान ने कहा है, कौन लोग मेरे प्रिय हैं, कौन लोग जो है मुझे भजते हैं, मेरी शरण में आते हैं। उस क्रम में भगवान ने कहा, चतुर्विध भजन्ते माम जनाः सुकृतो अर्जुन। ऐसे लोग सुकृत हैं, दुष्कृत नहीं हैं। और कौन कौन से हैं? आर्तो आर्तो जिज्ञासुरतार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। आर्त भक्त, आर्त अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। अब भगवान 17वें श्लोक में उन चारों में श्रेष्ठ कौन है इस विषय में बताते हैं। तेषाम ज्ञानी, उन चारों में ज्ञानी, नित्य युक्त, नित्य मेरा निरंतर मुझ में लगा हुआ, निरंतर मेरा स्मरण करता हुआ, एक भक्तिर विशिष्यता, एक निष्ठ होकर के केवल मेरी ही भक्ति करता है। भगवान उसको कहते हैं प्रियो ही ज्ञानी, वह मुझे अत्यंत प्रिय है। प्रियो ही ज्ञानिनोत्यर्थमहम्, वह ज्ञानी मुझे प्रिय है। प्रियो ही ज्ञानिनोत्यर्थमहम्, अत्यंत प्रिय है। अहम, मुझे, स च स च मम प्रिय, और मैं उसको प्रिय हूं, वो मुझे प्रिय है। ऐसा भगवान ने कहा। प्रियो ही ज्ञानिनो अत्यर्थमहम् स च प्रियो मम, मम प्रिय। इस तरीके से साथियों भगवान ने ये बताया कि ज्ञानी भक्त मुझे प्रिय है, मैं उसको प्रिय हूं। अब पूर्व श्लोक में भगवान ने ज्ञानी भक्त को अपना अत्यंत प्यारा बताया, तो इससे यह असर पड़ता है कि भगवान ने दूसरे भक्तों का आदर नहीं किया। इसलिए भगवान आगे के श्लोक में क्या कहते हैं, 18वां श्लोक, उदाराः सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम् आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम्। पहले कहे हुए सबके सब चारों ही भक्त, एते पहले कहे हुए, सर्वे सब के सब, एव चारों ही भक्त, एव एते, ये दो शब्द मिलकर के बने हैं एवैते। सर्व एवैते उदाराहा, बड़े उदार भाव वाले हैं। ये चारों भक्त बड़े उदार भाव वाले हैं। तू ज्ञानी में त्वात्मैव, इसमें तीन शब्द है। पहला तू, आत्मा, तीसरा ऐव, त्वात्मैव। परंतु ज्ञानी तो मेरा स्वरूप ही है। आत्मैव त्वात्मैव मे मतम, ऐसा मेरा मत है, ऐसा भगवान का मत है। तो उदाराहा, ये सब बड़े उदार भक्त हैं। सर्वे एवैते, एव एतय, एव एते, यानी एवैते उदाराहा सर्व एवैते ज्ञानी तू आत्म ऐव, यानी त्वात्मैव मे मतम,
भगवान कहते हैं ऐसा मेरा मत है कि ये चारों बड़े उदार भक्त हैं, लेकिन जो ज्ञानी है वो मेरा ही स्वरूप है। त्वात्मैव, मेरा अपना स्वरूप है। मे मतम, ये मेरा मत है। अगली पंक्ति में भगवान कहते हैं आस्थितः सही, कारण कि वह युक्त आत्मा मुझसे अभिन्न है, अनुत्तमाम गतिम, जिससे श्रेष्ठ दूसरी कोई गति नहीं है, माम, मुझ में एव ही आस्थितः दृढ़ स्थित है, वह मुझ में ही दृढ़ स्थित है, मुझसे अभिन्न नहीं है, उस मुझसे श्रेष्ठ दूसरी कोई गति नहीं है, इसलिए वह ज्ञानी मेरा ही स्वरूप है। अब आइए इसकी व्याख्या सुनते हैं। उदाराः सर्व एवैते, ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम। ये सब के सब भक्त उदार हैं, श्रेष्ठ भाव वाले हैं। भगवान ने यहाँ जो उदाराहा शब्द का प्रयोग किया है उसमें कई विचित्र भाव हैं। जैसे चौथे अध्याय के 11वें श्लोक में भगवान ने कहा था, भक्त जिस प्रकार मेरे शरण होते हैं उसी प्रकार मैं उनका भजन करता हूँ। भक्त भगवान को चाहते हैं और भगवान भक्त को चाहते हैं, परंतु इन दोनों में पहले भक्त ने ही संबंध जोड़ा है। जो पहले संबंध जोड़ता है वह उदार होता है। तात्पर्य ये है कि भगवान संबंध जोड़े या न जोड़े, इसकी भक्त परवाह नहीं करता। वह तो अपनी तरफ से पहले संबंध जोड़ता है और अपने को समर्पित करता है, इसलिए वह भक्त उदार है। दूसरा, देवताओं के भक्त सकाम भाव से विधिपूर्वक यज्ञ दान तप आदि कर्म करते हैं, तो देवताओं को उनकी कामना के अनुसार वह चीज देनी ही पड़ती है, क्योंकि देवता लोग उनका हित अहित नहीं देखते। परंतु भगवान का भक्त अगर भगवान से कोई चीज मांगता है तो भगवान अगर उचित समझें तो वह चीज दे देते हैं, अर्थात देने से उसकी भक्ति बढ़ती हो तो देते हैं, और भक्ति न बढ़ती हो, संसार में फंसावट होती हो तो नहीं देते। कारण कि भगवान परम पिता हैं और परम हितैषी हैं। तात्पर्य यह हुआ कि अपनी मनोकामना पूर्ति हो अथवा न हो, तो भी वह भगवान का ही भजन करते हैं, भगवान के भजन को नहीं छोड़ते। यह उनकी उदारता ही है। संसार के भोग और रुपए पैसे प्रत्यक्ष सुखदाई दिखते हैं, और भगवान के भजन में प्रत्यक्ष जल्दी सुख नहीं दिखता। फिर भी संसार के प्रत्यक्ष सुख को छोड़कर, अर्थात भोग भोगने और संग्रह करने की लालसा को छोड़कर भगवान का भजन करते हैं, यह उनकी उदारता है, इसलिए वो उदार हैं। भगवान के दरबार में मांगने वालों को भी उदार कहा जाता है। यही दरबार दीन को आदर रीति सदा चली आई, अर्थात कोई कुछ मांगता है, कोई धन चाहता है, कोई दुख दूर करना चाहता है, ऐसे मांगने वाले भक्तों को भी भगवान उदार कहते हैं। यह भगवान की विशेष उदारता है। भक्तों का लौकिक पारलौकिक कामना पूर्ति के लिए अन्य की तरफ किंचन मात्र भी भाव नहीं जाता। वे केवल भगवान से ही कामना पूर्ति चाहते हैं। भक्तों का यह अनन्य भाव ही उनकी उदारता है। ज्ञानित्वात्मैव मे मतम, तो यहाँ ये स्पष्ट हो गया कि उदाराः सर्वे एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम। यहाँ तू पद से ज्ञानी अर्थात प्रेमी भक्त की विलक्षणता बताई गई है। त्वात्मैव में तू शब्द है, तू आत्म ऐव, तीन शब्दों से मिलकर के ये बना है, तो त्वात्मैव में तू है, और यह तू जो है वह ज्ञानी और प्रेमी भक्त की विलक्षणता बताई गई है। दूसरे भक्त तो उदार हैं ही, पर ज्ञानी को उदार क्या कहें, वह तो मेरा ही स्वरूप है। त्वात्मैव में मतम, मेरा ही स्वरूप है। स्वरूप में किसी निमित्त से, किसी कारण विशेष से प्रियता नहीं होती, प्रत्युत अपना स्वरूप होने से स्वतः स्वाभाविक प्रियता होती है। प्रेम में प्रेमी अपने आप को प्रेमास्पद पर न्यौछावर कर देता है, अर्थात प्रेमी अपनी सत्ता अलग नहीं मानता। ऐसे ही प्रेमास्पद भी स्वयं प्रेमी पर न्यौछावर हो जाते हैं। उनको इस प्रेमाद्वैत की विलक्षण अनुभूति होती है। ज्ञान मार्ग का जो अद्वैत भाव है वह नित्य निरंतर अखंड रूप से शांत सम रहता है, परंतु प्रेम का जो अद्वैत भाव है वह एक दूसरे की अभन्नता का अनुभव कराता हुआ प्रतिक्षण वर्धमान रहता है।
प्रेम का द्वैत भाव एक होते हुए भी दो है और दो होते हुए भी एक है, इसलिए प्रेम तत्व अनिर्वचनीय है। शरीर के साथ सर्वथा भिन्नता मानते हुए भी निरंतर भिन्नता बनी रहती है और भिन्नता का अनुभव होने पर भी भिन्नता बनी रहती है। इसी तरह प्रेम तत्व में भिन्नता रहते हुए भी अभिन्नता बनी रहती है और अभिन्नता का अनुभव होने पर भी अभिन्नता बनी रहती है। जैसे नदी समुद्र में प्रविष्ट होती है तो प्रविष्ट होते ही नदी और समुद्र में जल की एकता हो जाती है। एकता होने पर भी दोनों तरफ से जल का एक प्रवाह चलता रहता है, अर्थात कभी नदी का समुद्र की तरफ, कभी समुद्र का नदी की तरफ एक विलक्षण प्रवाह चलता रहता है। ऐसे ही प्रेमी का प्रेमास्पद की तरफ और प्रेमास्पद का प्रेमी की तरफ प्रेम का एक विलक्षण प्रवाह चलता रहता है। उनका नित्य योग वियोग और वियोग में नित्य योग, इस प्रकार प्रेम की एक विलक्षण लीला अनंत रूप से अनंत काल तक चलती रहती है। उसमें कौन प्रेमास्पद है और कौन प्रेमी है, इसका ख्याल नहीं रहता। वहां दोनों ही प्रेमास्पद हैं और दोनों ही प्रेमी हैं। यही ज्ञानी त्वात्मैव में मतम पदों का तात्पर्य है। अगले पंक्ति में कहते हैं भगवान, आस्थितः सही युक्तात्मा माम एवानुत्तमाम गतिम, क्योंकि जिसमें उत्तम गति कोई हो नहीं सकती, जिससे उत्तम गति कोई हो नहीं सकती, ऐसे सर्वोपरि मेरे में ही उसकी दृढ़ स्थिति है। केवल भगवान ही मेरे हैं, इस प्रकार मेरे में उसका जो अपनापन है, उसमें अनुकूलता प्रतिकूलता को लेकर किंचन मात्र भी फर्क नहीं पड़ता। प्रत्युत यह वह अपनापन दृढ़ होता और बढ़ता ही चला जाता है। वह युक्तात्मा है, अर्थात वह किसी भी अवस्था में मेरे से अलग नहीं होता, प्रत्युत सदा मेरे से अभिन्न रहता है। ये भगवान कहते हैं, आस्थितः सही युक्तात्मा मामे वानुत्तमाम गतिम। इसको बहुत सुंदर तरीके से आस्थितः यानी स ही युक्तात्मा, आस्थितः यानी ये दृढ़ निश्चय है, दृढ़ स्थिति है। आस्थितः स वह ही, कारण की युक्त आत्मा मुझसे अभिन्न है। अनुत्तमाम गतिम माम एव, इस विषय में भगवान कहते हैं कि युक्तात्मा माम एव अनुत्तमाम गतिम, माम यानी मेरा, मुझ में, एव यानी ही, अनुत्तमाम गतिम जिससे श्रेष्ठ दूसरी कोई गति नहीं है। तो पूरा श्लोक क्या हो गया साथियों, उदाराहा यानी वे सब उदार हैं। कौन? सर्वे, सब लोग। कौन सब लोग? एवैति, ये चारों भक्त भगवान के उदार हैं। एवैति ज्ञानी, इनमें जो ज्ञानी है, त्वात्मैव में मताम, मेरे मत से, ये जो है ज्ञानी मेरा ही स्वरूप है, त्वात्मैव। अब अगली पंक्ति में भगवान कहते हैं, आस्थितः स ही, आस्थितः सही युक्तानाम युक्तात्मा मामेव अनुत्तमाम गतिम। ये भगवान का अगला क्रम है कि आस्थितः दृढ़ स्थिति हो जाती है, सही युक्तात्मा मामेव मुझ में ही, अनुत्तमाम गतिम उससे श्रेष्ठ कोई गति नहीं है। परिशिष्ट भाव इसका भगवान बताते हैं कि सांसारिक अर्थार्थी भगवान को छोड़कर केवल अर्थ को ही चाहता है, अतः वह झूठ कपट बेईमानी आदि का भक्त होता है। उसके भीतर धन का महत्व ज्यादा होने से वह उदार नहीं होता, प्रत्युत महान कृपण होता है, अतः उसके लिए उदार शब्द लागू ही नहीं होता। परंतु जो अर्थार्थी भगवान का भक्त होता है, उसके भीतर अर्थ का महत्व न होकर भगवान का महत्व होता है, इसलिए उसमें कृपणता नहीं होती, प्रत्युत उदारता होती है। अतः उसको भगवान ने यहाँ उदार कहा है। यहाँ उदार भाव का अर्थ है त्याग। अर्थार्थी आर्त और जिज्ञासु भक्त संसार को छोड़कर भगवान में लग जाए, यह उनका त्याग है। इसलिए वे सभी उदार, यानी भगवान को छोड़कर, भोग और संग्रह को छोड़ करके अर्थार्थी आर्त और जिज्ञासु भक्त भगवान में लग जाते हैं, यह उनका त्याग है, ऐसा भगवान मानते हैं। इसलिए वे सभी उदार हैं। उदाराः सर्व एवैते, उदाराः सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव में मतम। एकमात्र भगवान का संबंध मुख्य होने से अर्थार्थी आर्त और जिज्ञासु भी आगे चलकर स्वतः ज्ञानी हो जाते हैं। एक मार्मिक बात है कि भगवान को न मानना कामना से भी अधिक दोष है।
जो भगवान को छोड़कर अन्य देवताओं की उपासना करते हैं, उनमें यदि कामना रह जाए तो वे जन्म मरण को प्राप्त होते हैं। गतागतम काम कामा लभन्ते। परंतु जो लोग जो केवल भगवान का ही भजन करते हैं, उनसे यदि कामना रह भी जाए उनमें, तो भगवान की कृपा और भजन के प्रभाव से वे भगवान को ही प्राप्त करते हैं। कारण कि मनुष्य का किसी भी तरह से भगवान के साथ संबंध जुड़ जाए तो वह भगवान को ही प्राप्त होता है, क्योंकि वह मूल में भगवान का ही अंश है। कामाद द्वेषाद भयात स्नेहात तथा भक्तेश्वरे मनः आवेश्य तदघम हित्वा बहवस्तद्गतिम गताः। एक नहीं अनेक मनुष्य काम से, द्वेष से, भय से और स्नेह से अपने मन को भगवान में लगा करके तथा अपने सारे पाप धोकर वैसे ही भगवान को प्राप्त हुए हैं जैसे भक्त भक्ति से। श्रीमद् भागवत कथा में 7वें स्कंद के पहले अध्याय के 29वें श्लोक में यह बात आई है। कामाद द्वेषाद भयात स्नेहात यथा भक्तेश्वर मनः। हर भाव से भगवान को पाया जा सकता है। आगे कहते हैं कि अर्थार्थी, आर्त और जिज्ञासु, इन तीनों को ही भगवान ने यहाँ उदार कहा है। परंतु जो भगवान के सिवाय अन्य का भजन करने वाले हैं, उनको भगवान ने उदार न कहकर अल्प मेधा कहा है। इसी अध्याय का 23वां श्लोक है। उनके भजन को अविधि पूर्वक किया गया बताया गया है। भगवान ने उनको अल्प मेधा कहा है। देवताओं को भगवान से अलग समझने के कारण, अर्थात देवताओं में भगवत बुद्धि न होने के कारण तथा कामना भी होने के कारण उनकी उपासना अविधि पूर्वक है। तात्पर्य है कि सब में भगवत बुद्धि न होना सकाम भाव से भी अधिक घातक है, क्योंकि चेतन के साथ संबंध नहीं हुआ। तत्वज्ञानी की ब्रह्म से तात्विक एकता अर्थात सधर्मता होती है, परंतु भक्त की भगवान के साथ आत्मीय एकता होती है। ज्ञानी तो आत्मैव में मतम। तत्वज्ञानी की तात्विक एकता में जीव और ब्रह्म अभेद हो जाता है, और जैसे ब्रह्म सच्चित आनंद स्वरूप है, ऐसे वह भी सच्चित आनंद स्वरूप हो जाता है और एक तत्व के सिवाय कुछ नहीं रहता है। परंतु भक्त की आत्मीय एकता में जीव और भगवान में अभिन्नता हो जाती है। अभिन्नता में भक्त और भगवान एक होते हुए भी प्रेम के लिए दो हो जाते हैं। उनमें दोनों ही प्रेमी और दोनों ही प्रेमास्पद होते हैं, इसलिए वे दो होते हुए भी एक ही रहते हैं। जीव परमात्मा का अंश है, अतः वह परमात्मा से जितना जितना दूर जाता है, उतना उतना अहंकार दृढ़ होता जाता है, और वह ज्यों ज्यों परमात्मा की तरफ आता है, त्यों त्यों अहंकार मिटता जाता है। स्वरूप में स्थित होने पर प्रकृति से सर्वथा संबंध विच्छेद हो जाता है और अहंकार सर्वथा मिट जाता है, क्योंकि अहंकार अपरा प्रकृति का ही कार्य है। इसलिए भगवान ने कहा है, ज्ञानी त्वात्मैव में मतम। अर्थार्थी, आर्त और जिज्ञासु में क्रमशः अपनी स्वतंत्र सत्ता कम होती जाती है और ज्ञानी में अपनी स्वतंत्र सत्ता बिल्कुल नहीं रहती। इसलिए भगवान उनको त्वात्मैव कहते हैं। त्वात्मैव पद का तात्पर्य है प्रेमी भक्त की स्वतंत्र सत्ता नहीं रही, प्रत्युत केवल भगवान ही रहा, अर्थात प्रेमी के रूप में साक्षात भगवान ही हैं। तस्मिन् तज्जने भेदा भावात। यह आत्मीयता भक्ति के लिए स्वीकृत द्वैत है, जो ज्ञान योग के अद्वैत से भी सुंदर है। भक्त्यर्थम कल्पितम स्वीकृतम द्वैतम द्वैतादपि सुंदरम। बोधसार में है, मामे वा नुत्तमाम गतिम आस्थितः सही युक्तात्मा मामे वा नुत्तमाम गतिम। भगवान से बढ़कर उत्तम गति और कोई नहीं। मामेव, मुझमें जो युक्त आत्मा हो जाता है। मामेव अनुत्तमाम गतिम। गति शब्द के तीन अर्थ होते हैं, ज्ञान, गमन और प्राप्ति। यहाँ गति शब्द प्राप्ति के अर्थ में है। अंतिम प्रापणीय तत्व होने से भगवान सर्वोत्तम गति हैं। आस्थितः एक दृढ़ अभ्यास से होती है और एक दृढ़ता स्वतः आती है। जैसे मात्र प्राणियों की मैं हूं, इस प्रकार अपने आप में स्वतः दृढ़ स्थिति होती है, ऐसे ही ज्ञानी भक्त की भगवान में स्वतः दृढ़ स्थिति हो जाती है। इसलिए साथियों, आस्थितः सही युक्तात्मा मामेव अनुत्तमाम गतिम। मुझ में अनुत्तमाम गतिम, मामेव अनुत्तमाम गतिम, भगवान को पा जाता है। गति में ज्ञान भी है, गति में गति भी है, गति में प्राप्ति भी है।
तो यहाँ गतिम शब्द प्राप्ति के अर्थ में है। और आस्थितः यानी दृढ़ स्थिति हो जाती है। जैसे हम लोग अपने आप को संसारी मानते हैं, वैसे ज्ञानी की दृढ़ स्थिति हो जाती है कि वह अपने आप को भगवान का अंश मानता है। ऐसी स्थिति, तब वो त्वात्मैव हो जाता है। ज्ञानी त्वात्मैव में मताम, में मतम, और वो भगवान के मत से वो भगवान का आत्मीय हो जाता है। ठीक है ना। तो उदाराः सर्वे एवैते ज्ञानी त्वात्मैव में मतम, और आस्थितः सही युक्तात्मा मामेवानुत्तमाम गतिम। इस तरीके से साथियों 18वां श्लोक हम लोगों ने पढ़ लिया। कल हम लोग 19वां श्लोक पढ़ेंगे। अब आज के लिए इतना ही। गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ बोलेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी आत्मीय बंधुओं को बहुत बहुत प्रणाम। सबका बहुत बहुत मंगल हो साथियों। जय राम जी की शुभ रात्रि। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हम ईश्वर को सर्वव्यापी न्यायकारी मानकर उसके अनुशासन को अपने जीवन में उतारेंगे। शरीर को भगवान का मंदिर समझकर आत्मसंयम और नियमितता द्वारा आरोग्य की रक्षा करेंगे। मन को कुविचारों और दुर्भावनाओं से बचाए रखने के लिए स्वाध्याय एवं सत्संग की व्यवस्था रखे रहेंगे। इंद्रिय संयम, अर्थ संयम, समय संयम और विचार संयम का सतत अभ्यास करेंगे। अपने आप को समाज का एक अभिन्न अंग मानेंगे और सबके हित में अपना हित समझेंगे। मर्यादाओं को पालेंगे, वर्जनाओं से बचेंगे, नागरिक कर्तव्यों का पालन करेंगे और समाजनिष्ठ बने रहेंगे। समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी और बहादुरी को जीवन का एक अविच्छिन्न अंग मानेंगे। चारों ओर मधुरता, स्वच्छता, सादगी एवं सज्जनता का वातावरण उत्पन्न करेंगे। अनीति से प्राप्त सफलता की अपेक्षा नीति पर चलते हुए असफलता को शिरोधार्य करेंगे। मनुष्य के मूल्यांकन की कसौटी उसकी सफलताओं, योग्यताओं एवं विभूतियों को नहीं, उसके सद्विचारों और सत्कर्मों को मानेंगे। दूसरों के साथ वह व्यवहार नहीं करेंगे जो हमें अपने लिए पसंद नहीं। नर नारी परस्पर पवित्र दृष्टि रखेंगे। संसार में सत्प्रवृत्तियों के पूर्ण प्रसार के लिए अपने समय, प्रभाव, ज्ञान, पुरुषार्थ एवं धन का एक अंश नियमित रूप से लगाते रहेंगे। परंपराओं की तुलना में विवेक को महत्व देंगे। सज्जनों को संगठित करने, अनीति से लोहा लेने और नवसृजन की गतिविधियों में पूरी रुचि लेंगे। राष्ट्रीय एकता एवं समता के प्रति निष्ठावान रहेंगे। जाति, लिंग, भाषा, प्रांत, संप्रदाय आदि के कारण परस्पर कोई भेदभाव न बरतेंगे। मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता आप है। इस विश्वास के आधार पर हमारी मान्यता है कि हम उत्कृष्ट बनेंगे और दूसरों को श्रेष्ठ बनाएंगे तो युग अवश्य बदलेगा। हम बदलेंगे
युग बदलेगा, हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा, इस तथ्य पर हमारा परिपूर्ण विश्वास है।